वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार हो गया और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम की खबरें सेलेक्ट करके लेकर आए हम आपके लिए। 50 इंपोर्टेंट अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं। इस बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लेकर क्या प्लानिंग है, उस पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट भी हम आपको बताएंगे। कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं। एक एक करके आज की सभी 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। इस वीडियो में बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जो सीधा बात करें पहले अपडेट की दोस्तों, तो आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल रहने जा रही है। हालांकि इस दौरान कोविड सेवाएं जरूर खुली रहेगी, लेकिन क्या क्या बंद रहेगा तो मैं आपको बता दूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने कहा कि आज 11 दिसंबर को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान है। मसला क्या है तो दरअसल IMA ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने ये ऐलान कर दिया था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है ना वो भी चीरफाड़ सर्जरी वगैरह कर पाएंगे, तो इसी मसले को लेकर आज डॉक्टर्स की हड़ताल है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर देखिए, किराएदार और मकान मालिक दोनों को होगा फायदा। अब यूपी में सरकार इस तरह का नया कानून लाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना वो किराएदारों के बारे में एक नई योजना या नया कानून लाने की प्लानिंग बना रही है, ताकि मकान मालिक के साथ साथ किराएदार के हितों की भी रक्षा की जा सके। जी हाँ, एक बार प्रस्तावित कानून पेश हो जाने के बाद जमींदारों और किराएदारों के बीच विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे और इससे सरकार को राज्य में किराए पर मकान देने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। तो ये वाकई में योगी सरकार की एक नई प्लानिंग है। रेंट अथॉरिटी वगैरह बनानी जा रही है और इससे 5% किराया भी बढ़ेगा वार्षिक रेट पर, और आवासीय बिना आवासीय संपत्तियों पर 7% किराया बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ प्लानिंग है। और अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग जो है वो वोटर कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में लाने की तैयारी कर रहा है और अब आधार कार्ड की तरह ही डाउनलोड भी हो जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो ना उदय की वेबसाइट से या डिग्गी लॉकर वगैरह से, तो उसी तरह से अब आपको आपका वोटर ID कार्ड भी डिजिटल फॉर्मेट में हो सकता है आगे देखने को मिले, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। देखते हैं आखिर कब तक होता है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर की राजपथ पर पूरी दुनिया देखेगी प्रभु श्री राम मंदिर का वैभव। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी अयोध्या की झांकी। जी हाँ, इस बार जो अब ये 26 जनवरी आने वाली है ना, इस पर कुछ खास प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राम मंदिर की झांकी देखेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर का वैभव इस बार दिल्ली में राजपथ के जरिए पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों 26 जनवरी 2021 को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार अयोध्या की झांकी विशेष तौर पर तैयार की जा रही है और इस झांकी में श्री राम मंदिर का मॉडल भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन लाइव टेलीकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान पूरी दुनिया जो भारत के झंडारोहण की घड़ी का इंतजार करेगी, उस दौरान राम मंदिर का क्षण भी उसमें देखने मिलेगा। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, सोनू सूद जो है ना दोस्तों वो बने टॉप ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटीज। प्रियंका चोपड़ा और प्रभास को पीछे छोड़ा। जी हाँ, सोनू सूद वाकई में दोस्तों बॉलीवुड के अगर सबसे दिलदार व्यक्ति आप मुझसे पूछोगे ना कौन है, तो मैं यही नाम लूंगा कि सोनू सूद ही है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो इन्होंने वाकई में दरिया दिली दिखाई हिंदुस्तान के लोगों के लिए तारीफ के काबिल है। वाकई में मतलब सोनू सूद का जो दिल है ना दोस्तों इतना प्यारा और इतना विनम्र है जिसकी कोई हद नहीं है। आप ट्विटर पर भी इनको कोई कुछ पूछता है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उनको जवाब भी देते हैं और लाखों लोगों की इन्होंने मदद भी की है। ऐसे बंदों को, ऐसे हस्तियों को वाकई में दिल से सैल्यूट। तो दोस्तों सोनू सूद जी को एक नया रिकॉर्ड मिला है। देखिए जरा कि ब्रिटेन के ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर ने साल 2020 के टॉप ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट जारी की है और हर साल के अंत में जारी होने वाली सूची में इस बार नंबर 1 पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैं। और ये वाकई में कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों की एशिया में, ग्लोबल एशिया में सेलिब्रिटीज में नंबर 1 पर सोनू सूद है। और वहीं दोस्तों महिलाओं को लेकर भी टॉप 100 महिलाओं की स्त्री शक्ति की लिस्ट जारी हुई। उसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं की ग्लोबल फोर्ब्स लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और किरण मजूमदार भी शामिल रही है। इस लिस्ट में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम भी है। तो ये कुछ अपडेट हैं। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आप भी वाकई में सोनू सूद को दिल से चाहते हैं और सोनू सूद के फैंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। लाइक कर दीजिए अभी का अभी फटाफट से। और
अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए मुकेश अंबानी जी के परिवार में खुशी आई है क्योंकि अंबानी अब दादा बन गए हैं। जी हाँ, उनके पोता हुआ है। दरअसल आपको पता होगा हाल में कुछ महीनों पहले मुकेश अंबानी जी के बेटे आकाश का ब्याह श्लोका से हुआ था और आज उनको एक बेबी बॉय भी हुआ है, बेटा हुआ है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता अब मम्मी पापा बन गए। जी हाँ, श्लोका ने कल ही 10 दिसंबर को बेटे को जन्म दिया और बेबी बॉय के आने के बाद अंबानी परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। उनको उनके फैंस से काफी शुभकामनाएं और बधाइयां भी मिल रही हैं और हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से भी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू अंबानी फैमिली फॉर मिस्टर अपकमिंग छोटा अंबानी, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बजट 2020-21 में कोविड-19 वैक्सीन और हेल्थ सिस्टम पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर सकती है सरकार। जी हाँ, यूनियन बजट 2021 में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विशेष ऐलान भी हो सकता है। मतलब कि हर बार जो बजट आता है उसमें कोरोना का तो कोई मसला रहता नहीं है, लेकिन इस बार सरकार इसका एक अलग कॉलम और अलग से बजट भी निकाल सकती है। देखते हैं फरवरी मार्च तक बजट आता है तो उसमें क्या अपडेट हमें देखने मिलता है। फिलहाल देखिए आप एक अगली खबर है, कार और बाइक के अगर आप मालिक हैं तो आपके बहुत ही काम की खबर है क्योंकि बीमा के सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कार और बाइक रखने वालों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना जरूरी होता है, राइट। लेकिन अलग अलग शर्तों की वजह से ग्राहकों के बीच हमेशा कंफ्यूजन रहता है और हेल्थ और टर्म प्लान में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बाद अब पर्सनल एक्सीडेंट कवर में भी स्टैंडर्ड पॉलिसी आएगी। इसके लिए IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने एक ड्राफ्ट का सर्कुलर भी जारी कर दिया। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अब कार और बाइक वगैरह सभी के लिए जितनी भी देश में इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज है ना, उन सभी को एक कोई ना कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी तो रखनी ही पड़ेगी ताकि क्या कि ग्राहकों में कोई कंफ्यूजन ना हो और एज ए दोस्तों फिक्स रेट की तरह उनको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए। तो ये नई प्लानिंग बन रही है गवर्नमेंट को लेकर, अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए, आपको पता होगा कल ही नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए। संसद के भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें जो रही उनमें ये भी शामिल है कि नए संसद भवन में भूमि पूजन पर पीएम मोदी बोले कि भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी हैं और जीवन तत्व भी हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी मास्क लगाते हुए भी नजर आए। चलिए बात करें अगला अपडेट। देखिए स्विगी कंपनी का एक नया प्लान है, अब 36,000 रेहड़ी और पटरी वालों को जोड़ेगी और इससे रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन खाना मंगाने के जो प्लेटफॉर्म है ना स्विगी, उसने कल ही कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत वह अपने रेहड़ी और पटरी वालों के लिए अपनी योजना का विस्तार 125 शहरों में करेगी। और देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने जो रेहड़ी पटरी वालों और छोटी दुकान वालों को सस्ता लोन वगैरह देने की योजना की शुरुआत की थी ना, तो उसी को लेकर स्विगी ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के तहत कंपनी 36,000 रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ेगी और इसके तहत 125 शहरों में उसके मंच के जरिए लोन भी दिया गया। तो ये एटलीस्ट अच्छी प्लानिंग है स्विगी की। और अगली खबर देखिए, समुद्र में हो या फिर आप जमीन पर हो, हर जगह आपको आपका फोन मिलेगा, यानी कि टावर नेटवर्क कंप्लीट मिलेंगे। देश में पहली बार इस तरह की सुविधा शुरू होने जा रही है। दरअसल BSNL जो है ना सरकारी कंपनी, उसने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरण सेवा की गुरुवार से शुरुआत कर दी है, कल से ही। और कंपनी की इस सेवा का उपयोग देश की समुद्री सीमा के भीतर कहीं पर भी उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां मोबाइल टावर नहीं है, वहां पर भी आपको प्रॉपर नेटवर्क और एक्सेस मिलेगा। कल ही BSNL की ओर से जारी करके एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है कि ये दुनिया का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क है और इस सेवा को अमेरिका की स्काइलो के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। स्काइलो ने भारत में इस्तेमाल के लिए इन उपकरणों को तैयार भी किया, तो यह वाकई में राहत बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य को लेकर अपडेट है। स्टूडेंट्स और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी जिलों में खुलेंगे संपर्क केंद्र। जी हाँ, बिहार में छात्रों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने को श्रम संसाधन विभाग सभी जिलों में संपर्क केंद्र खोलेगा। इस केंद्र पर जरूरतमंदों को आवश्यक सलाह भी दी जाएगी। पहले चरण में राज्य के 8 जिले शामिल किए गए हैं। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने संपर्क केंद्र खोलने को आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दे भी दिए हैं, तो ये अच्छी पहल है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, नए साल में महंगी हो जाएगी फोर्ड की कार भी। 1 जनवरी से 35,000 रुपए तक फोर्ड की कारों के दाम बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा कल ही अपडेट मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों की मारुति वगैरह की कारों पर भी रेट बढ़ सकती है। तो अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग खरीद रहे हैं, बना रहे हैं ना, मतलब तो आप 1 जनवरी से पहले खरीद लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां ईयर एंड सेल वगैरह भी निकाली हुई है जहां आपको कुछ सस्ते में ऑफर देखने को मिल जाएंगे, है ना। और चलिए साथ ही अगली खबर है, जेम पोर्टल ने बढ़ाया छोटे कारोबारियों के लिए दायरा। 5 लाख रुपए तक के उत्पाद के लिए बोली लगा सकेंगे कारोबारी। जी हाँ, देश में घरेलू कंपनियों के सामान की बिक्री बढ़ाने
के लिहाज से सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल पर अब खरीदारी का दायरा बढ़ चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों जेम पोर्टल पर अब कस्टम बिडिंग की सीमा 50 लाख से घटाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। जेम के सीईओ तल्लीन कुमार ने हिंदुस्तान को बताया कि नई व्यवस्था के चलते सभी सरकारी कंपनियां अब 5 लाख रुपए तक के सामान के ऑर्डर या फिर सेवाओं के लिए निविदाएं जारी कर सकेंगी। तो ये अच्छी पहल है। चलिए साथ ही बात करें अपन अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए ऐसा दिखेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिजाइनर की पहली झलक सामने देखने को मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का काम अब शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश के इस चर्चित एयरपोर्ट का डिजाइन लगभग तैयार हो चुका, कुछ यूं लुकिंग में दिखाई देगा। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, फिर से 2 दिन के लिए फ्री हुआ नेटफ्लिक्स, अब मुफ्त में देख सकते हैं आप अपनी पसंदीदा सीरीज। हाल ही में आपको पता होगा नेटफ्लिक्स को 5 और 6 दिसंबर को फ्री किया था, राइट। और ऐसे में अब ग्राहक फिर से नेटफ्लिक्स फ्री का मजा ले पाएंगे। आज 11 दिसंबर को भी आप नेटफ्लिक्स का बिना सब्सक्रिप्शन के भी सब पूरा एक्सेस ले पाओगे, यानी कि फ्री में देख पाओगे नेटफ्लिक्स को 11 दिसंबर तक भी, आज मॉर्निंग तक में, है ना। वैसे नेटफ्लिक्स को लेकर एक डेटा देख पा रहे कि मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिल्में नेटफ्लिक्स पर देखी जाती है ना, वो भारतीयों ने ही देखी है। जरा सोचिए भारतीयों का नेटवर्क कितना है। टिकटॉक के ज्यादा यूजर्स भी भारत में, नेटफ्लिक्स देखने वाले भी भारत में, यूट्यूब देखने वाले भी सबसे ज्यादा भारत में, फेसबुक चलाने वाले भी सबसे ज्यादा भारत में, ट्विटर के यूजर भी सबसे ज्यादा भारत में, है ना। मतलब भारत का नेटवर्क अच्छा है ना। और बाकी कहने का मतलब आप समझ गए। और अगली खबर देखिए, कार में मिलेगा फ्लेक्सिबल इंजन का ऑप्शन, 100% ग्राहक तय कर सकेंगे कि गाड़ी किस पर चलानी है। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए आपको आपकी कोई पसंदीदा गाड़ी खरीदनी है, ठीक है ना। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी आपके पसंदीदा गाड़ी के उस मॉडल को यार डीजल फॉर्मेट में लॉन्च नहीं करती या पेट्रोल फॉर्मेट में लॉन्च नहीं करती, या उस गाड़ी को वो कंपनी इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में लॉन्च नहीं करती, समझ रहे हो ना। तो ये चॉइस अब आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। दरअसल अब आप अपनी पसंदीदा कार को ना जिस भी इंजन फॉर्मेट में चाहो वो खुद तय कर सकोगे कि आखिर कार का इंजन कैसा होना चाहिए। मतलब कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जल्द ही फ्लेक्सिबल इंजन लाने की तैयारी कर रही है, इसकी प्लानिंग चल रही है और जल्द ये प्लान भी तैयार हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मुताबिक दोस्तों आने वाले वक्त में ग्राहकों के पास ये विकल्प होगा कि वो अपनी गाड़ी के इंजन को पूरी तरह से पेट्रोल से चलाना चाहते हैं या इथेनॉल से चलाना चाहते हैं या डीजल से चलाना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा, है ना। तो बहुत जल्द गवर्नमेंट आपको ये ऑप्शन देगी और उसके बाद कारें बनाने वाली कंपनियों के लिए कुछ नियम बदल जाएंगे, है ना। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने जीएसटी एक्सप्रेस लोन की सुविधा शुरू की है। कारोबार के लिए अब आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। दरअसल देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है ना, पंजाब नेशनल बैंक, इसने व्यापारियों के लिए एक लोन की खास स्कीम शुरू की है। अभी मैं ऐसे बोलूंगा आप कहोगे यार प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है ना। कुल मिलाकर के पीएनबी में अगर आपका खाता है ना दोस्तों, तो पीएनबी ने एक नया लोन फॉर्मेट जारी किया जिसका नाम है पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस लोन। और इससे आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं और वो भी तत्काल आपको लोन मिल भी जाएगा। इसको लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने एक वीडियो भी जारी किया, ये वीडियो भी मैं आपको प्ले कर देता हूँ तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ओके, आप अपने नजदीकी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में जाकर के लोन वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में। तो देखिए, नौकरी पाने और नौकरी देने दोनों ही के लिए खुशखबरी है। मतलब नौकरी पाने वालों के लिए भी और देने वालों के लिए भी, क्योंकि सरकार अब दोनों को सब्सिडी देगी। दरअसल गवर्नमेंट ये प्लानिंग बना रही है। आपको पता होगा मैंने कल ही अपडेट भी बताया था कि केंद्र सरकार ने कल ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी थी, राइट। और ऐसे में अब सरकार की ये प्लानिंग है कि रोजगार पाने वाले और रोजगार देने वाले दोनों को ही सरकार सब्सिडी देगी। यानी कि 15,000 रुपए से अगर आपकी कम सैलरी है तो उसको फुलफिल करने के लिए कुल मिलाकर ईपीएफ वगैरह में आपको कई सारी स्कीमों का फायदा मिलेगा और ईएसआईसी में और भी कई सारे अपडेट्स के बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। और चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडिगो ने फर्जी नौकरी के लिए किया अलर्ट, कहा कि इस तरह पैसा मांगने वाले लोगों से सावधान रहें। जी हाँ, इंडिगो कंपनी जो है ना दोस्तों, उसने लोगों को अलर्ट किया कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो इंडिगो के ब्रांड के नाम से नौकरियां निकाले हैं। और फर्जी नौकरियां मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली इंडिगो निकाली है, फर्जी नौकरियां फेक वेबसाइट बनाते हैं और फेक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और उस पर आप अप्लाई करते हो तो आपसे फेक रूप में फीस भी ले ली जाती है और ऑनलाइन फीस का पेमेंट करने के बाद आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो सावधान रहिएगा, है ना। और अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, वेदर न्यूज अलर्ट अपडेट आ रहा। संपूर्ण भारत का 11 दिसंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम हिमालय राज्यों में 11 दिसंबर से बारिश और हिमपात में बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी कुछ जगहों पर
आज आपको बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। और वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, तो सोना और चांदी के रेट आज भी गिरे हैं दोस्तों। नए रेट क्या चल रहे हैं, तो दरअसल 10 ग्राम सोने के रेट में 534 रुपए की गिरावट के साथ अब सोने का रेट 48,652 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 628 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,711 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। चलिए वहीं बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स को लेकर फटाफट से मैं आपको खबरें बता देता हूं। तो अलर्ट देखिए, सावधान रहें क्योंकि हार्ट की बीमारी से पहले से ज्यादा मौतें हो रही है। और इस संबंध में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी देते हुए कहा दोस्तों कि हृदय की बीमारी से पहले की तुलना में अब लोगों की जान ज्यादा जा रही है। पिछले 20 सालों से वैश्विक स्तर पर मौत की वजह बनने में ये बीमारी सबसे आगे चल रही है। सो कुल मिलाकर के दिल का ख्याल रखें, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, WHO ने भारत के फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस अभियान की भी सराहना की है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कार्यक्रम की सराहना की है और इस अभियान के तहत सभी भारतीयों से बेहतर जीवन के लिए प्रतिदिन आधा घंटा अपनी फिटनेस को देने की अपील की गई है। WHO ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि WHO फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान के जरिए शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की भारत की पहल की सराहना करते हैं और ये वाकई में भारत के लिए भी अच्छी बात है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप भी आधा घंटा, सिर्फ हाफ एन आवर अपने खुद के लिए, आपकी सेल्फ हेल्थ के लिए जरूर निकालें। उसमें चाहे आप लिटिल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, धूप में जाएं, घूमने जाएं, जो कुछ भी करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, हाफ एन आवर आप सेल्फ योर बॉडी के लिए जरूर निकालें, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर अपडेट है। इजराइल में 27 दिसंबर से शुरू होगा कोरोना का टीकाकरण। नेतन्याहू बोले मैं लगवाना चाहता हूँ पहला टीका। यहाँ एक दिन में 60,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा 27 दिसंबर को पहली बार। उन्होंने कहा कि 90 लाख की आबादी वाले इस देश में टीके की संख्या को पर्याप्त बताया गया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 14 दिसंबर से यहाँ स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। 10वीं से 12वीं कक्षा की 3 घंटे क्लासें भी लगेगी। दरअसल कोविड-19 के हालातों के बीच स्कूलों को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूलों को फिर से खोलने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सरकार ने सिर्फ 10वीं और 12वीं के स्कूलों को यहाँ दो क्लासों के ही बच्चों को बुलाने का फैसला किया। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं के बच्चे की भी क्लासेस लगेंगी और बाकी कक्षाओं के लिए फिलहाल फैसला नहीं लिया गया। अब इसकी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी तो इसके लेकर गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी हुई है, तो जानकारी आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। और चलिए बात करें अगले अपडेट की, जहाँ महिलाओं के लिए अलर्ट है, स्पेशल सावधान रहने की जरूरत है। जो महिलाएं मोटे और सॉफ्ट बिस्तर का इस्तेमाल करती है ना, उनमें एंडोमेट्रियोसिस का खतरा ज्यादा होता है। देखिए जरा वैज्ञानिकों की रिसर्च में किस बात का पता चला। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिलाएं जो है ना वो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से परेशान है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं इससे बीमार होती हैं। ये ऐसी समस्या जो हर 10 में से 1 महिला को होती है। 18 से 35 साल की उम्र में महिलाओं में सबसे ज्यादा ये समस्या देखी जाती है। आखिर क्या है ये समस्या, तो ये समस्या ऐसी है जिसमें टिश्यू से यूटरस के अंदर परत बनने लगती है, जिससे एंडोमेट्रियम टिश्यू अचानक बढ़ने लगता है और ये यूटरस के बाहर भी फैलने लगता है। कभी कभी ये परत यूटरस की बाहरी परत के अलावा अंडाशय, आंतों और अन्य प्रजनन अंगों तक भी फैल जाती है। और इस दौरान इससे होता है दोस्तों कि महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग और दर्द वगैरह की समस्याएं होती हैं, जिससे महिलाओं को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार फर्टिलिटी की समस्या भी बन जाती है। अब इसका कारण जो है ना वो ये भी माना जा रहा कि महिलाएं ज्यादा बड़े गद्दे वाले बिस्तर पर अगर सोती है ना, ज्यादा मोटे सॉफ्ट बिस्तर पर, तो इससे भी उनमें इसका खतरा ज्यादा होता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देखिए इंजीनियरिंग के छात्र ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो बिना मास्क वालों को ई चालान भेजेगा। जी हाँ, कोरोना की लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बीमारी की गंभीरता को लेकर न समझते हुए मास्क नहीं पहन रहे। और इसमें दोस्तों बीट्स हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहे जोधपुर के एक छात्र रोहन दुबे ने बिना मास्क वालों को पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके जरिए भीड़ में भी बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों को पकड़ा जा सकता है। और इस सॉफ्टवेयर के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। देखते हैं दोस्तों कि आखिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना हो पाता है। वैसे भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, डेटा की, तो एक राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,900 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 97,95,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ऑलमोस्ट 98 लाख अपन मान सकते हैं, है ना। जबकि दोस्तों एक्टिव केस को लेकर भी एक अच्छी खबर है। मात्र 3,62,000 ही अब एक्टिव केस बचे हैं। इतने दिन 5 लाख से फिर 4 लाख आए, 4 लाख से भी माइनस में आए और अभी 3,62,000 एक्टिव केस हैं। ये राहत की बात है। 92,88,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वही दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,42,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा आज भारत का आज का ताजा कोविड डेटा, है ना। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां एक तो अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। कहा कि कोर्स को मान्यता देने के लिए मानक बढ़ा सकते हैं विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटीज को ये छूट दे दी गई है कि तय मानकों को बढ़ा सकते हैं। कोई कॉलेज वगैरह कोई कोर्स को
मान्यता देने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा अपडेट है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान निकल कर आना कि जब तक एमएसपी मिलती रहेगी तभी तक सरकार का हिस्सा हूं। दरअसल आपको पता होगा किसान आंदोलन वगैरह का जो माहौल चल रहा है उसमें किसान भाई लोग सरकार पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि एमएसपी वगैरह खत्म कर दी गई, लेकिन सरकार बार बार ये करें कि नए कृषि कानूनों में भी किसान भाई लोगों को एमएसपी मिलती रहेगी, जारी रहेगी। और कृषि कानून सरकार जो है बनाए वो किसान भाई लोगों के फायदे के लिए ही है। अभी भी आंदोलन का मसला चल रहा है। बाकी 14 तारीख को फिर से किसान भाई लोगों ने देशव्यापी विरोध करने का भी फैसला किया है। हाईवेज वगैरह को भी बंद रखने का ऐलान कर रहे हैं किसान वगैरह। तो देखते हैं अब सरकार और किसानों के बीच 6-7 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब आगे और क्या अपडेट देखने को मिलता है मैं आपको बताता रहूंगा खबर। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, सोमवार को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भूल से भी आप कुछ काम ना करें। दरअसल इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पंचांग के मुताबिक सोमवार 14 दिसंबर को लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण सभी राशियों को प्रभावित करेगा और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और इसीलिए ग्रहण लगता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई ग्रह पीड़ित हो जाता है तो वह शुभ फल प्रदान नहीं करता और ऐसे में इस साल का लगने वाला आखिरी सूर्य ग्रहण जो है वो वृश्चिक राशि में लग रहा है और इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। फिलहाल अगला अपडेट देखिए, हिमाचल में खुला देश का पहला सी हार्ट रेस्टोरेंट, जहां सिर्फ महिलाएं चलाएंगी इसको, पहाड़ी खाने का भी स्वाद मिलेगा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्रशासन के प्रयासों से पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को समर्पित सी हार्ट का निर्माण करवाया गया और इसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 11 दिसंबर को करेंगे आज ही। तो ये माताओं बहनों के लिए अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे छोटी महाबली लड़की, महज 7 साल की उम्र में ही उठा लेती है 80 किलो वजन। जी हाँ, वाकई में चौंका देने वाली बात लगती है, राइट। ये जो लड़की की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसकी उम्र है महज 7 साल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इसने बनाए हैं कई सारे। कनाडा की रहने वाली है। इस 7 साल के बच्चे का नाम है रोरी वेन उल्फ। इसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है क्योंकि 5वें जन्मदिन के बाद तो इसने ट्रेनिंग शुरू की और महज 2 साल की उम्र में इसकी बॉडी फिटनेस आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी पावरफुल होगी। ये 7 साल की उम्र में 80 किलो से भी ज्यादा वजन उठाती है। अमेजिंग, राइट। और चलिए अगली खबर आप देख सकते हैं कि 2 साल में प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प कर कॉन्वेंट बना देगी योगी सरकार। इस तरह की प्लानिंग चल रही है बड़े बदलाव की। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना, वो यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समकक्ष खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों को लेकर बड़ा निर्देश देते हुए इनके कायाकल्प की सीमा भी तय कर दी है। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने को लेकर और इसको बदलाव को लेकर प्लानिंग चल रही है यूपी गवर्नमेंट की। ज्यादा जानकारी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, भारत और इंग्लैंड सीरीज के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। आखिर कब और कहां मैचेस वगैरह खेले जाएंगे? तो दरअसल कल ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के साथ मिलकर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने गुरुवार को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया और इस दौरान क्या क्या प्लानिंग रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी। और अहमदाबाद के इस स्टेडियम में 24 फरवरी से तीसरे टेस्ट का आयोजन होगा। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैचों की सीरीज भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ही खेली जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशनल अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, शिक्षा से संबंधित खबरें हैं। एक तो दोस्तों BSSC फर्स्ट इंटर लेवल मेन एग्जाम जो है उनकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। और नई तारीख क्या है? वैसे तो बिहार प्रथम इंटर लेवल की जो मुख्य परीक्षा ये 13 दिसंबर को होनी थी यानी परसों के रोज, लेकिन इसको रद्द कर दिया और अब ये 25 दिसंबर को आयोजित होगी, है ना। अगली खबर देखिए, RBSC एग्जाम 2021 को लेकर भी अपडेट है कि इस बार एक तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी और इसके अलावा 10वीं और 12वीं के एग्जाम 15 मई के बाद शुरू होने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि अभी तक राज्य में कॉलेज स्कूलों वगैरह को खोलने को लेकर भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बनी है, लेकिन एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं एजुकेशन को लेकर और एक खबर है कि PSTCL में 350 असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर भर्ती निकली है। आप pstcl.org पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके लिए महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं? तो 9 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 4 जनवरी 2021 परीक्षा फीस जमा करने की आखिरी तारीख है और 31 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, ठीक है ना। आवेदन करने के लिए आप recruitment.pstcl.org पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और एक खबर देख सकते हैं एजुकेशन को ही लेकर कि रेलवे की परीक्षा में डिजाइनर मास्क, गमछा और रुमाल पहनने पर रोक रहेगी। आखिर वजह क्या है? तो टिप्पा टिप्पणी रोकने के लिए, मतलब कि रेलवे भर्ती बोर्ड में इस तरह का नया नियम बना दिया गया है दोस्तों कि एक तो डिजाइनर मास्क आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोई इनके आड़ में ब्लूटूथ या ऐसा कोई डिवाइस ना ले जाए जिससे कि फिल्म मुन्ना भाई की तरह मसला ना बन जाए। और कहने का मतलब ये है कि सिंपल आप सर्जिकल मास्क लगा करके जाना आपको सिंपली, और बाकी कुछ नहीं है। रेलवे के स्ट्रिक्ट रूल रहेंगे इस बार एग्जाम को लेकर, है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज
दिन भर के तमाम अपडेट्स, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत का सबसे हाई लेवल का एग्जाम कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए और सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।